પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, માધવ વિદ્યા સંકુલ ઓનલાઈન ટીચિંગમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 5 विषय हिंदी में छठो पाठ हंसी का पिटारा के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमारे जीवन में हास्य का महत्व है, बहुत महत्व है। हास्य दुख को भुलाकर जीवन में नई जिंदगी जीने का उमंग देता है। हंसने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो इसी महत्व से हमें यहाँ जो पाठ दिया गया है उसके बारे में हम समझ प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम यहाँ देखेंगे कि बेटा देखो गेहूँ सूख रहे हैं, कहीं गाय न खा जाए। એટલે અહીંયા માતાજી કહે છે કે અહીંયા ઘઉં સુકાય છે, ગાય ખાય ના જાય। अरे अरे गधा गेहूँ खा रहा है और तुम बैठे उसे हटा नहीं रहे हो। એટલે કહે છે કે ગધેડો આ ઘઉં ખાઈ જાય છે, તને કાઢવાનું કીધું તું તો કે કાઢે કેમ નથી? પછી છોકરો શું જવાબ આપે છે? આપણે તો ગાય को हटाने के लिए कहा था, यह तो गधा है। તમે મને ગાયને ભગાડવાનું કીધું હતું, આ તો ગધેડો છે। હવે આપણે આગળ જોઈશું। આગળ બીજો ચુટકુલો જોઈશું આપણે। તો બીજા ચુટકલાની અંદર છે, અહીંયા આપણે આ બીજો ચુટકુલો જોઈશું। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त दीपक मिठाई खा नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? तो दूसरा बोलता है मूर्ख है। जो मिठाई नहीं खाता इसलिए वह मूर्ख है। हकीकत में दीपक है वो करता है, संज्ञा है। अब हम तीसरा चुटकुला देखेंगे। मालिक नौकर से तू कोई भी काम करने से पहले मुझे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर के बाद, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? એટલે માલિક કહે છે કે કોઈ પણ કાર્ય તું કરું તો તારે મને પૂછવા। એટલે પછી રસોડાની બિલાડી દૂધ પીતી હોય છે, એટલે માલિકને પૂછવા જાય છે કે હું બિલાડીને ભગાડું? હકીકતમાં આવું પૂછવાનું ના હોય, પણ એના માલિક કહે છે એટલે એ પૂછે છે। આગળ જોઈશું ચોથું। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार बोला, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? એટલે દુકાનદાર પાસે એક આદમી જઈને કહે છે, કૂતરાને ખાવાના બિસ્કિટ આપો ને। તો કે અહીંયા ખાશો કે ઘરે લઈ જશો? એટલે તમે કૂતરા છો, અહીંયા ખાશો કે ઘરે લઈ જશો? એમ એ મજાક કરે છે। આગળ પાંચમું। रामू शामू को देखकर, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? એટલે કે આ ગધેડાને લઈને ક્યાં જાય છે? શામુ, મૂર્ખ હો क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। એટલે કહે છે કે આ ગધેડો નહીં, કૂત્તો છે। એટલે રામુ કહે છે કે મેં कुत्ते से पूछ रहा हूँ, હું કૂતરાને જ પૂછું છું કે આ ગધેડો લઈને ક્યાં જાય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અભ્યાસ જોઈશું। અભ્યાસની અંદર છે પહેલો સવાલ कि बच्चों अपने शिक्षक के मार्गदर्शन से चुटकुले पसंद करिए और लिखिए। એટલે તમારે આજે હસવાના જે ચુટકુલા છે એ લખવાના છે, બરાબર? હવે બીજો, પત્રિકા में से चुटकुले खोज कर लिखिए। એટલે આપણા જે વર્તમાનપત્રને બધું આવે એમાંથી આપણે શોધીને આવા જોક્સ અને ચુટકુલા લખવાના છે। ત્રીજો સવાલ, निम्नलिखित शब्दों का विलोप शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोप એટલે કે વિરોધી શબ્દ, આપણે વિરોધી શબ્દ શોધીને લખવાનો છે અને એના આધારે આપણે વાક્ય પણ બનાવવાના છે। તો જો અહીંયા પહેલું સુબહ છે, તો સુબહનું શું થાય? શામ। હવે એનું આપણે વાક્ય બનાવવાનું કે मैंने सोचा सतीश सुबह में आएगा लेकिन वह शाम को आया। પછી બીજું છે દોસ્ત, તો અહીંયા છે દુશ્મન, દોસ્તો दुश्मन। હવે એનું વાક્ય બનાવવાનું છે, मैं समझ रहा था अनिल मेरा दोस्त है लेकिन वह मेरा दुश्मन निकला। હવે दिन तो रात,
सूर्योदय होने से दिन होता है और सूर्यास्त होने से रात होती है। मूर्ख तो बुद्धिमान। હવે એનું આપણે વાક્ય જોઈશું। लोग भोलू को मूर्ख समझते थे लेकिन वह बुद्धिमान निकला। सूखा तो गीला એટલે કહે છે કે सूखा तो गीला। मैंने सोचा मेरा पाजामा सूखा होगा लेकिन वह गीला था। तो इस तरह से आपको अपने जो विरोधी शब्द है वो लिखने हैं और उसके वाक्य भी बनाने हैं। अब हम आगे प्रश्न 4 देखेंगे। उसमें से इनमें से और क्या कहते हैं छाटकर लिखो, यानी कि समानार्थी शब्द लिखने हैं और उसके प्रश्न 5 में समानार्थी शब्द के आधार पर वाक्य बनाने हैं। तो पहले हम समानार्थी शब्द देखेंगे। तो पहला है दोस्त, तो उसका शब्द है मित्र। मूर्ख तो उसका समानार्थी है बेवकूफ़। सुबह तो उसका समानार्थी है प्रातःकाल। वक्त उसका समानार्थी है शब्द। इस तरह से हमें ढूंढकर समानार्थी शब्द लिखने हैं। अब प्रश्न 5 है उपयुक्त समानार्थी शब्द के आधार पर वाक्य बनाइए, यानी कि हमने जो ये यहाँ उपयुक्त जो समानार्थी शब्द देखे हैं उनके अलग अलग हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા દોસ્ત પહેલો શબ્દ લીધો છે, બરાબર। એનો સમાનાર્થી શબ્દ નીચે ફરી આપણે લીધો છે મિત્ર। ઉપર દોસ્ત લીધો છે, નીચે મિત્ર લીધો છે। એવા જ આપણે વાક્ય બીજા બનાવીશું। कालिदास मूर्ख था, कालिदास बेवकूफ़ था। दूसरा वाक्य, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं प्रातःकाल जल्दी उठता हूँ। ऊपर सुबह से नीचे प्रातःकाल से। इसी वक्त गाड़ी जा रही है, इसी समय गाड़ी जा रही है। तो इस तरह से हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं और उसके वाक्य भी हमें बनाने हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे देखेंगे कि जो पूछे जा सके। जैसे माँ ने बाहर क्या सुखाया था, तो माँ ने बाहर गेहूँ सुखाए थे। बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला, तो इसका उत्तर है क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था। तीसरा सवाल, दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है, क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता इसलिए उसे मूर्ख कहता है। व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है, तो व्याकरण की दृष्टि से दीपक कर्ता है। रसोई घर में बिल्ली क्या कर रही थी, तो रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही थी। अगला सवाल, नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया, तो इसका उत्तर है क्योंकि उससे मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझे पूछ लिया कर। अगला सवाल, रामू श्यामू से क्या पूछता है, तो रामू श्यामू से पूछता है क्यों वे गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। अगला सवाल, श्यामू रामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है, श्यामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं यह कुत्ता है। इस तरह से हमने पाठ के आधार पर विशेष प्रश्न कौन से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। तो विद्यार्थी मित्र, आज हमने पाठ 6 में पाठ की समझ प्राप्त की। फिर हमने अभ्यास के प्रश्न देखे। अभ्यास के प्रश्न कौन से देखे, अभ्यास में पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा प्रश्न भी देखा कि यहाँ जो शब्द है प्रश्न 3 में विरोधी शब्द है, विरोधी शब्द लिखकर
उसके वाक्य बनाने हैं। और प्रश्न 4 में समानार्थी शब्द लिखने हैं और इसके वाक्य बनाने हैं। तो इस तरह से आपको हिंदी की नोट में पाठ 6 अच्छे अक्षर से लिखना है। प्रणाम।